नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए चरमपंथी हमले के बाद पीएम मोदी गुरुवार को बिहार के मधुबनी में पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पहलगाम हमले को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि हमला करने वाले आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अपने भाषण से पहले हमले में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि आज बिहार की धरती से मैं पूरी दुनिया को ये संदेश देता हूँ कि भारत हर आतंकी को पहचान कर खोज कर सजा देगा और उन्हें समर्थन देने वालों को भी। हम उन्हें धरती के आखिरी कोने तक भी नहीं छोड़ेंगे। आतंकवाद कभी भी भारत की आत्मा को तोड़ नहीं सकता। आतंकवाद को बिना सजा दिए छोड़ा नहीं जाएगा। न्याय के लिए जो कुछ भी प्रयास किए जाने चाहिए होंगे वो किए जाएंगे। पूरा देश इस संकल्प में एक साथ खड़ा है। मानवता में विश्वास रखने वाला हर शख्स हमारे साथ है। मैं अलग अलग देशों और वहां के लोगों को शुक्रिया कहता हूं जो हमारे साथ खड़े हैं। यह हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिन्होंने यह हमला किया उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़कर रहेगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में चरमपंथी हमला करने वालों की अनंतनाग पुलिस ने गुरुवार को तस्वीरें जारी की हैं। अनंतनाग पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर जारी कर 3 में से 2 को पाकिस्तान का नागरिक बताया और कहा कि तीनों चरमपंथी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं। पुलिस ने तीनों को आतंकवादी बताते हुए कहा कि जो भी इनके बारे में कोई सूचना देगा उसे 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बीच पाकिस्तान एक्टर फवाद खान की अपकमिंग फिल्म अबीर गुलाल का काफी विरोध हो रहा था। सोशल मीडिया पर लोग फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे थे। वहीं अब सरकार ने इसे लेकर बड़ा फैसला किया है, जिसके मुताबिक फिल्म अब भारत में रिलीज नहीं होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल को भारत में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार कई सिनेमा हॉल फिल्म को रिलीज करने के लिए तैयार नहीं थे और कई मनोरंजन संगठनों ने इसके बहिष्कार की मांग की थी। सूत्रों ने बताया कि अब मंत्रालय ने भी इसकी रिलीज की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। वहीं अबीर गुलाल के विरोध के बीच फवाद खान ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। अभिनेता ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि पहलगाम में हुए जघन्य हमले की खबर सुनकर बहुत दुखी हूँ। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं इस भयावह घटना के पीड़ितों के साथ हैं और हम इस कठिन समय में उनके परिवारों के लिए शक्ति और उपचार की प्रार्थना करते हैं। बता दें कि आरटीएस बागड़ी द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अबीर गुलाल 9 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। इस फिल्म में फवाद खान के साथ वाणी कपूर ने स्क्रीन शेयर की है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर एनसीपी के संस्थापक शरद पवार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने हमले की निंदा करते हुए कहा कि आतंकियों की करतूतों का पूरी तरह से सफाया करना और देश की सुरक्षा को लेकर कठोर कदम उठाना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। गुरुवार 24 अप्रैल को शरद पवार आतंकी हमले में मारे गए पुणे के निवासी संतोष जगदाले और कौस्तुभ कणबोटे के घर गए और श्रद्धांजलि दी। उन्होंने दोनों के पार्थिव शरीर के दर्शन किए और परिवारों को सांत्वना दी। मराठी भाषा में शरद पवार ने एक्स पर लिखा कि आतंकी के कायराना हमले में डोंबिवली के अतुल मोने, संजय लेले, हेमंत जोशी और पनवेल के दिलीप देसले सहित कई बेकसूर भारतीयों की दुखद मौत हुई है। मैं उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इन सभी के परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूटकर गिरा है। उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही जो इस हमले में घायल हुए उनकी सेहत में जल्द से जल्द सुधार हो, इसके लिए प्रार्थना करता हूं। अपने पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा कि देश भर के बेकसूर पर्यटक इस प्रकार के कायरतापूर्ण हमलों का शिकार बने। यह बात दिल को बेहद दुख पहुंचाने वाली है। ऐसे आतंकवादी कृत्यों का समूल नाश करना और देश की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले में जान गंवाने वालों के प्रति शोक जताया है और कहा कि इससे हमें निकलना होगा। उमर अब्दुल्ला ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि इस हमले के बाद बाहर आकर उन्होंने इस हमले की मसम्मत की। लोगों ने बाहर आकर एक ही आवाज में बात की और कहा कि हम इसमें शामिल नहीं हैं।
मेरी देश के बाकी लोगों से एक गुजारिश है कि मेहरबानी करके कश्मीरियों को दुश्मन नहीं समझिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अमन के दुश्मन नहीं हैं। हमारे साथ जो हुआ हमारी मर्जी से नहीं हुआ और अगर हमारी मर्जी चलती तो जम्मू कश्मीर में कभी ऐसा नहीं होता। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे हमें निकलना होगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में पुलिस ने 3 माओवादियों के मारे जाने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ अभी जारी है। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि बीजापुर में सुरक्षा बलों ने उसूर विकास खंड के कर्रेगुट्टा पहाड़ पर जमा माओवादियों के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया है। इस ऑपरेशन में कल से जारी मुठभेड़ के बाद हमें 3 संदिग्ध माओवादियों के शव मुठभेड़ स्थल से मिले हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस मुठभेड़ में बड़ी संख्या में माओवादियों के मारे जाने या घायल होने की आशंका है। मुठभेड़ अभी भी जारी है और इसके लंबा चलने के संकेत हैं। पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को सीमित करने के भारत के फैसले पर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसहाक डार का बयान आया है। BBC उर्दू के मुताबिक पाकिस्तान के एक निजी चैनल पर उन्होंने कहा कि भारत की ओर से की गई घोषणाएं बचकानी और गंभीरता की कमी को दर्शाती हैं। भारत हर घटना के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराता है और अतीत की तरह इस बार भी ब्लेम गेम पाकिस्तान की तरफ डालने की कोशिश की गई है। अगर भारत के पास सबूत हैं तो उसे सामने लाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बैठक में हम भारत को मुंहतोड़ जवाब देंगे। यह जवाब कम नहीं होगा। सिंधु जल संधि के बारे में इसहाक डार ने कहा कि इस पर भारत के साथ हमारी लंबे समय से समस्या रही है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक और सख्त कदम उठाया है। उसने पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक की है। दरअसल भारत ने पाकिस्तान सरकार का सोशल अकाउंट बैन कर दिया। भारत ने इससे पहले बुधवार शाम को CCS बैठक में 5 बड़े फैसले लिए थे। इसमें सिंधु जल संधि से लेकर अटारी बॉर्डर को बंद करना भी शामिल था और अब भारत ने सोशल मीडिया को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। भारत ने पाकिस्तान का आधिकारिक एक्स अकाउंट भारत में बैन कर दिया है। अब पाकिस्तान का अकाउंट भारत में नहीं दिख पाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम चरमपंथी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिवार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से CM योगी ने कहा कि पूरे भारत को इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। मैंने शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की है। वह परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। CM योगी ने कहा कि आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। याद रखना, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी तरह की बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना और उग्रवादी घटना को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। बता दें कि कानपुर के गंगागंज इलाके के रहने वाले 30 वर्षीय शुभम द्विवेदी अपने पूरे परिवार के साथ पहलगाम घूमने गए थे। उनके साथ उनकी पत्नी, माता पिता, बहन, बहनोई और ससुराल के कुछ रिश्तेदार भी थे। केंद्र आज गुरुवार शाम को होने वाली सर्वदलीय बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को पहलगाम आतंकी हमले के बारे में जानकारी देगा और उनके विचार सुनेगा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह नेताओं को जानकारी देंगे। सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सूत्रों ने बताया कि विदेश मंत्री S जयशंकर भी बैठक में बोल सकते हैं। वहीं शाम को होने वाली इस बैठक पर शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने कहा कि आज हमारी सर्वदलीय बैठक है, फिर भी सरकार के गोपनीयता का हवाला देते हुए अपनी कार्य योजना का खुलासा करने की संभावना नहीं है, जैसा कि अक्सर होता रहा है। फिर भी यह हमारी जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय दुख की इस घड़ी में हम सरकार के साथ एकजुट होकर जो भी निर्णय लें उसमें हम उसके साथ खड़े हों। अगर सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के हित में विपक्ष का सहयोग मांगती है तो हम उनका पूरा समर्थन करेंगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच मुठभेड़ में एक जवान की मौत हो गई है। सेना के व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी। पोस्ट में कहा गया है कि हमारे एक बहादुर को शुरुआती मुठभेड़ में गंभीर चोटें आईं और बाद में बेहतरीन चिकित्सा प्रयासों के बावजूद उनकी मौत हो गई। पोस्ट के मुताबिक मुठभेड़ अभी भी जारी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.